डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास के अंदर शायद मैं आपको न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड साइड्स के बारे में पढ़ा रहा था। ये दोनों के दोनों टॉपिक्स न्यूक्लिक एसिड के अंदर आते हैं। मैंने कहा था न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड में मैंने कहा था तीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर। एक तो क्या प्रेजेंट होती है बेटा, पेंटोज शुगर दैट इज राइबोज। एक क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरिक एसिड। और एक क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजीनियस बेस। बेटा राइबोज शुगर में गाइस दो टाइप की होती है, एक कौन सी होती है, राइबोज, और एक होती है डीऑक्सीराइबोज। अगर दूसरे कार्बन के ऊपर से ऑक्सीजन हटा देंगे तो कहलाएगी डीऑक्सीराइबोज, अदरवाइज राइबोज। एक होता है फॉस्फोरिक एसिड और एक क्या होता है, हेट्रोजीनियस बेस। हेट्रोजीनियस बेस कौन से होते हैं, एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन एंड यूरासिल, बताया था आपको। तो जब कभी दो यूनिट, क्या बताया, जब कभी दो यूनिट आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाती हैं तो केमिस्ट्री में उस मॉलिक्यूल को किसका नाम दिया जाता है, न्यूक्लियोसाइड का नाम दिया जाता है। दो यूनिट क्या कि मतलब आपने एक तो क्या लिया बेटा, राइबोज शुगर, राइबोज क्या लिया, डीऑक्सीराइबोज क्या लो। एक आपने यहाँ पर क्या लिया बेटा, हेट्रोजीनियस बेस लिया, ठीक है। तो आपने क्या लिया, राइबोज शुगर, और एक आपने क्या लिया, हेट्रोजीनियस बेस। केमिस्ट्री कहती है जब राइबोज शुगर प्लस हेट्रोजीनियस बेस दोनों आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनता है उस मॉलिक्यूल का नाम क्या रखा जाता है, न्यूक्लियोसाइड उस मॉलिक्यूल का नाम रखा जाता है। तो दिस इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। जबकि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, देखो T4 3, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, जब 3 यूनिट्स आपस में क्या होती हैं, कंबाइन होती हैं, तो जो बनता है उसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तो मैंने एक तो क्या ले लिया बेटा, शुगर, एक मैंने क्या लिया बेटा आपका हेट्रोजीनियस बेस, और एक हमने क्या लिया यहाँ पर बेटा फॉस्फोरिक एसिड। जब ये दोनों तीनों लेते हैं तो हमारे पास जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। दिस इज न्यूक्लियोसाइड एंड दैट इज न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोटाइड की बात हो गई, केमिस्ट्री कहती है कि जितने भी आपके न्यूक्लिक एसिड हो, चाहे वो आरएनए हो चाहे डीएनए हो, किस में बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड में इधर तो क्या होता है, शुगर, शुगर के ऊपर कल परसों आपको पढ़ाया था क्या लगा होता है, बेस, और बेस शुगर के इस साइड में क्या लगा होता है आपका, फॉस्फोरिक एसिड। आपको पता होगा फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या होता है OH, यहाँ पर भी क्या होता है OH, और यहाँ पर भी क्या होता है OH। तो यहाँ पर क्या होता है O, यहाँ क्या होता है P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या होता है OH, और यहाँ पर भी क्या होता है OH। तो कहेंगे शुगर, शुगर के ऊपर क्या है ये बेस, और बेस के ऊपर ये क्या लगा हुआ है, फॉस्फोरिक एसिड लगा हुआ है। इन तीनों के कंबाइंड होगा केमिस्ट्री में न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। जब काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्ट होते हैं, तो काफ़ी सारे जब न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्ट होते हैं तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, दो न्यूक्लियोटाइड्स को ही कनेक्ट करके देखता हूँ, देखते क्या बनता है। तो दो न्यूक्लियोटाइड्स में एक में क्या प्रेजेंट है बेटा आपकी शुगर, शुगर के अंदर यहाँ क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड O। इधर क्या प्रेजेंट आपको बता दिया, एक बेस प्रेजेंट होता है। बेस यहाँ पर 4-5 होते हैं, कौन सा, एडानिन, कौन सा होता है, गुआनिन, कौन सा होता है, साइटोसिन, कौन सा होता है, थायामीन, और इधर एक क्या होता है, यूरासिल होता है। तो एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन एंड यूरासिल। यहाँ पर क्या होता है H, यहाँ पर क्या होता है बेटा HOH। मैंने आपको बताया था अगर सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन को हटा देंगे, सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन को हटा देंगे तो कहलाएगा डीऑक्सीराइबोज, और सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट क्या कहलाएगा, राइबोज शुगर कहलाएगी। यहाँ पर क्या होता है H, यहाँ पर क्या होता है OH, इस पॉइंट पे क्या होता है CH2OH, यहाँ पर क्या होता है H। दिस इज द राइबोज शुगर। उसके ऊपर ये क्या लगा हुआ है, इन पांचों में से कोई एक बेस लगा हुआ है। अब केमिस्ट्री कहती है कि सर यहाँ पर एक क्या आएगा आपका, फॉस्फोरिक एसिड आएगा। फॉस्फोरिक एसिड का भी स्ट्रक्चर आपको पता होगा बेटा, ये स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड का होता है। फिर यहाँ से H और यहाँ से OH, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से आउट होगा। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल आउट होगा ये पूरा क्या बन गया आपका, एक बॉन्ड बन गया। मैंने आपको बता दिया था कि भैया शुगर के ऊपर बेस लगा है, बेस के ऊपर फॉस्फोरिक एसिड लगा हुआ है, 3 यूनिट जब आपस में जुड़ गए क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। मान लो ये तो एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड और आ जाए तो एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ और कैसे आएगा भाई, ये तुम्हारे पास क्या है, शुगर, शुगर के ऊपर ये इधर कौन आके लग गया बेटा, बेस आके लग गया। यहाँ पर क्या है H, यहाँ पर क्या है OH, यहाँ पर क्या है बेटा H, यहाँ पर क्या है OH, यहाँ पर क्या है H, यहाँ पर क्या है CH2OH। अब CH2O के ऊपर ये क्या लगा हुआ है, फॉस्फोरिक एसिड, क्या लगा हुआ है P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या लगा हुआ है OH, यहाँ पर क्या लगा हुआ है OH लगा हुआ है। केमिस्ट्री कहती है यहाँ से तो H निकल जाएगा, और केमिस्ट्री कहती है यहाँ से क्या निकल जाएगा, OH। अब आपको पता है जब एक साइड से H निकले और एक साइड जब OH निकले तो HOH का मतलब क्या आउट हो जाएगा, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल तो क्या हो जाएगा, आउट, आउट मतलब बाहर निकल जाएगा। क्योंकि इस साइड से क्या निकला H, उस साइड से क्या निकला OH, HOH का मतलब क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल तो आउट। ये कहा जाता है कि आपका एक न्यूक्लियोटाइड ये और एक न्यूक्लियोटाइड ये, दोनों के अंदर से अगर वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, एक न्यूक्लियोटाइड ये और एक न्यूक्लियोटाइड ये, और दोनों के अंदर से अगर वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो आप सोच के देखो, एक तो न्यूक्लियोटाइड आपका ये है
दूसरा आपका न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये है, और दोनों के अंदर से किसका मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो केमिस्ट्री में दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, और जो कनेक्शन के दौरान जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को बोला जाता है फोस्फो, क्या बोला जाता है, फोस्फो डाइएस्टर लिंकेज। क्या बोला जाता है, फोस्फो डाइएस्टर लिंकेज उस बॉन्ड को कहा जाता है। तो कोई कुछ सर जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को क्या नाम दिया जाता है, फोस्फो डाइएस्टर लिंकेज उस बॉन्ड को नाम दिया जाता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ से और एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ से, जब दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को क्या नाम दिया जाता है, फोस्फो डाइएस्टर लिंकेज उस बॉन्ड को नाम दिया जाता है। हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। जब काफ़ी सारे क्या होते हैं इस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं, तो मान लीजिएगा आपके पास एक शुगर है, शुगर के ऊपर एक इधर क्या लगा हुआ है, बेस लगा हुआ है, बेस के ऊपर इधर क्या लगा हुआ है, आपका फोस्फोरिक एसिड लगा हुआ है, ठीक है। शुगर के ऊपर यहाँ पर क्या लगा हुआ है बेटा, बता दिया आपको, बेस लगा हुआ है, बेस के ऊपर यहाँ पर क्या है, फिर शुगर, फिर बेस, फिर फोस्फोरिक एसिड, फिर शुगर, फिर बेस, और इस तरह से जो ये लंबी चेन बन जाती है, ये किसका स्ट्रक्चर होता है, आरएनए का, ये स्ट्रक्चर कहलाता है, डीएनए का स्ट्रक्चर कहलाता है। लेकिन बस आरएनए और डीएनए में बेसिक फर्क क्या होता है, देखो अगर आरएनए का स्ट्रक्चर कहोगे तो यहाँ पर शुगर की जगह क्या आएगा, राइबोज शुगर, कौन शुगर आएगी, राइबोज, और डीएनए का कहोगे तो यहाँ राइबोज की जगह कौन शुगर यूज होगी, डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। पता पढ़ाया था आपको सर, अगर राइबोज अगर आरएनए होगा तो बेस यहाँ पर कौन से प्रेजेंट रहेंगे, एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन। आरएनए में थायमिन की जगह कौन सा आ जाता है, यूरासिल आ जाता है, और डीएनए के अंदर बेटा यहाँ पर कौन से बेसिस यूज होते हैं, एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। मतलब एक बेसिस का फर्क आता है, तीन बेस, एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन, तो इसमें भी एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन, तो इसमें भी, इसमें कौन सा बेस होता है, यूरासिल, और इसमें कौन सा बेस प्रेजेंट होता है, थायमिन। बस यही फर्क होता है आरएनए डीएनए में, और कुछ नहीं, कि शुगर की जगह तो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, और बेटा बेसिस की जगह यहाँ एक आरएनए में तो यूरासिल और डीएनए में प्रेजेंट होता है, थायमिन प्रेजेंट होता है। जो ये आपका जब शुगर बेस फोस्फोरिक एसिड, शुगर बेस फोस्फोरिक एसिड, शुगर बेस फोस्फोरिक एसिड, जब काफ़ी सारे आपस में क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं और एक लंबी चेन तैयार हो जाती है, इसको केमिस्ट्री में किसका नाम दिया जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। किसका नाम दिया जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड क्या कहलाता है बेटा, आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछ रहे ये सर न्यूक्लिक एसिड का ये तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, लेकिन देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर की बहुत कम एविडेंस मिली है। हम जनरली किसके बारे में पढ़ते हैं, बहुत कम एविडेंस का मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर की काफ़ी सारी क्या है, लिमिटेशन है। तो हमें क्या देखना पड़ता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसका देखना पड़ता है आपको, न्यूक्लिक एसिड का सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। तो बेटा हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, एक रूल दिया था। रूल को क्या बोलते हैं, कई बार चारगैफ रूल, क्या बोलते हैं, चारगैफ रूल बोलते हैं। चारगैफ रूल में बताया गया था कि एडानिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है, थायमिन के साथ। अगर डीएनए की बात किया जाए तो एडानिन के साथ जुड़ता है थायमिन के साथ, और एडानिन और थायमिन में क्या प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड। कौन सा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। चारगैफ ने तो ये कहा गुआनिन और साइटोसिन भी आपस में जुड़े होते हैं, इनमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ट्रिपल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो आप ये कहेंगे एडानिन और थायमिन के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन कौन सा, डबल। गुआनिन और साइटोसिन के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, कौन सा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। उन्होंने एक और कहा, बेटा ये बताओ ये एडानिन और गुआनिन कौन से हैं। तो आपको पता है एडानिन और गुआनिन कौन से हैं, प्यूरिन बेसिस। कौन से बेसिस हैं, प्यूरिन बेसिस हैं। थायमिन और साइटोसिन कौन से बेसिस हैं, पायरीमाइडिन बेसिस हैं। अब आपसे कोई पूछ ले सर बताओ प्यूरिन और पायरीमाइडिन में फ़र्क क्या है, तो मैंने कहा था ना, नाम बड़ छोटा दर्शन बड़े, तो इसमें डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा, या नाम बड़ा है तो दर्शन छोटे, सिर्फ क्या होगा, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होगा। तो प्यूरिन के अंदर क्या स्ट्रक्चर पाया जाता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर, और पायरीमाइडिन के अंदर का स्ट्रक्चर पाया जाता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। वैसे ये बोला जाता है कि चारगैफ ने कहा कि जब भी आप डीएनए आरएनए चेक करोगे तो जितने क्या होते हैं, प्यूरिन बेसिस होते हैं, जितने क्या होते हैं, प्यूरिन बेसिस होते हैं, उतने क्या होते हैं, पायरीमाइडिन बेसिस होते हैं। जितने क्या होते हैं, प्यूरिन बेसिस होते हैं, उतने ही पायरीमाइडिन बेसिस होते हैं। और याद रखना प्यूरिन इज इक्वल टू द पायरीमाइडिन, जितने प्यूरिन होंगे उतने क्या होंगे, पायरीमाइडिन। प्यूरिन बेसिस कौन कौन से होते हैं, तो एडानिन प्लस क्या होगा, गुआनिन, ये तो क्या होता है, प्यूरिन। और बेटा यहाँ पर साइटोसिन प्लस थायमिन, ये क्या होगा आपका, पायरीमाइडिन होगा। और केमिस्ट्री के लिए जितने प्यूरिन बेसिस होंगे उतने क्या होंगे, पायरीमाइडिन। प्यूरिन कौन से होते हैं, एडानिन गुआनिन तो प्यूरिन कहलाते हैं, और पायरीमाइडिन कौन से होते हैं, साइटोसिन और थायमिन, पायरीमाइडिन। तो आप ये कह सकते हैं द नंबर ऑफ प्यूरिन बेसिस इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ पायरीमाइडिन बेसिस, ठीक है। या A प्लस G जितने होंगे उतने क्या होंगे, C प्लस T होंगे।
साथ में ये बोला गया कि ए और जो सी, ए और टी है उसके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और जी और सी उसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसी में चार्ल्स रूल ने ये बताया कि हर स्पीसीज के अंदर प्यूरिन बेसिस का रेशियो, तो प्यूरिन कौन से हैं आपके, ए और जी, और बेटा ये कितने हैं बेटा आपके पायरिमिडाइन कौन से हैं, सी अपॉन टी। तो नंबर ऑफ अगर मैं क्या ले लूँ प्यूरिन बेसिस, और नंबर ऑफ अगर मैं क्या ले लूँ पायरिमिडाइन बेसिस ले लूँ, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, कांस्टेंट। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर एक फिक्स रेशियो होगा, कैट्स के अंदर कुछ और फिक्स रेशियो होगा, ई कोलाई के अंदर एक अलग फिक्स रेशियो होगा, ठीक है। मतलब हर अलग स्पीसीज के अंदर एडानिन, ग्वानिन और क्या होता है थायमिन, साइटोसिन का अलग क्या मिलेगा, एक रेशियो मिलेगा। तो जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर अलग है, इच टाइप ऑफ एनिमल्स के अंदर अलग है, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि सर कैट्स के अंदर अलग होगा, डॉग्स के अंदर अलग होगा, बफेलोज के अंदर अलग होगा, काउज के अंदर अलग होगा। तो हर अलग टाइप के एनिमल्स के अंदर प्यूरिन और पायरिमिडाइन बेसिस का रेशियो अलग अलग होगा। ई कोलाई जैसे एक वायरस होता है, इसके अंदर भी रेशियो क्या होता है, अलग रेशियो प्रेजेंट होता है। इन थ्योरीज की हेल्प लेते हुए चार्ल्स ने ये थ्योरी बताई, इन थ्योरीज की हेल्प लेते हुए क्या किया गया बेटा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या किया गया, ड्रॉ किया गया। केमिस्ट्री कहती है कि जो डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या बताया गया, डीएनए का जो आपका ये सेकेंडरी वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ था, ये सेकेंडरी वाले स्ट्रक्चर में ये बताया गया था कि डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऐसा का मतलब, पहले ध्यान सुन लो, ऐसा का मतलब क्या है। ऐसा का मतलब आप ये कहेंगे एक घूमती हुई रिंग किसकी है, शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड की दर है, शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड की दर है। एक घूमती हुई रिंग शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड की दर है, शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड की दर है। मतलब एक घूमती हुई रिंग इधर है और एक घूमती हुई रिंग इधर है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड घूमती हुई रिंग इधर है और एक शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड की घूमती हुई रिंग इधर है। तो देखो एक तो ये राउंड लेती हुई रिंग यहाँ है और एक राउंड देती हुई रिंग यहाँ है, तो दोनों एक दूसरे की क्या होती हैं, आमने सामने होती हैं। जैसे अगर आप इसको दोनों हाथों को ध्यान से देखें तो मान लो एक शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड की चेन ये, एक शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड की चेन ये, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के समानांतर क्या होती जा रही है, घूमती जा रही हैं, ठीक है। और इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। केमिस्ट्री कहती है शुगर के ऊपर क्या होता है, बेस। तो अगर यहाँ पर क्या होगा, एडानिन, तो बेटा मैंने आपको पहले बता चुका हूँ एडानिन के साथ अटैच होता है थायमिन के साथ, ठीक है। तो यहाँ अगर एडानिन होगा तो उसके सामने कौन सा बेस प्रेजेंट होगा, थायामीन प्रेजेंट होगा। एडानिन और थायमिन के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर यहाँ गुआनिन होगा तो यहाँ कौन सा होगा, साइटोसिन, उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अगर साइटोसिन हुआ तो कौन सा होगा, गुआनिन। अगर एडानिन है तो कौन सा होगा, थायामीन। इस तरह से बेसिस क्या होते हैं आपस में बेटा, अटैच होके ये जो स्ट्रक्चर बनता है वो किस स्ट्रक्चर कहलाता है, डीएनए का स्ट्रक्चर कहलाता है। बस याद रखना एडानिन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है थायमिन से, गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है साइटोसिन से। ये आपका एडानिन, थायमिन और गुआनिन साइटोसिन का स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द डीएनए स्ट्रक्चर। ये क्या कहलाता है, डीएनए स्ट्रक्चर कहलाता है। ये कहते हैं कि डीएनए की चौड़ाई जो होती है ना, चौड़ाई, उसको बोलते हैं पिच ऑफ डीएनए। क्या बोलते हैं, पिच ऑफ डीएनए बोलते हैं। तो डीएनए की पिच कह लो या डीएनए की जो ब्रेथ होती है वो कितनी होती है, 2 नैनोमीटर। कितनी होती है बेटा, 2 नैनोमीटर क्या होती है, इसकी पिच होती है। ये कहा जाता है एक डीएनए की जो सीक्वेंस होती है, तो यहाँ से यहाँ तक एक डीएनए की जो सीक्वेंस बनती है, इसकी लेंथ होती है 34 नैनोमीटर। कितनी होती है, 34 नैनोमीटर होती है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डीएनए की जो बेटा ब्रेथ होती है, ब्रेथ का मतलब चौड़ाई, उसको पिच ऑफ डीएनए बोलते हैं। कितनी होती है, 2 नैनोमीटर होती है। और आप यहाँ पर बोल सकते हैं सर यहाँ से यहाँ तक जो पूरी एक कॉइल बन रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरी जो एक कॉइल बन रही है, इस कॉइल की लेंथ कितनी होती है, 34 नैनोमीटर। और एक कॉइल के अंदर लगभग 10 बेस प्रेजेंट होते हैं। कितने बेस प्रेजेंट होते हैं, 10। मतलब एडानिन गुआनिन, एडानिन थायमिन, गुआनिन साइटोसिन, साइटोसिन गुआनिन, थायमिन एडानिन, इस तरह से कितने पेयर होते हैं, एक आपकी कॉइल यहाँ से यहाँ तक की जो एक कॉइल होती है उसके अंदर टोटल कितने बेस प्रेजेंट होते हैं, 10 बेसिस आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ठीक है, अगर आपके यहाँ पर 10 बेसिस प्रेजेंट है तो यहाँ क्या कहानी होगी उसकी बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री कहती है कि ये आपका क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। देखो आरएनए का स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में है नहीं, सिर्फ डीएनए का स्ट्रक्चर आपको स्टडी करना है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर को मैं अगर वैसे लिखूँ कॉमन फॉर्म में, तो ये एक क्या होती है, रिंग, ये क्या होती है, चेन। शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड, शुगर फॉस्फोरिक एसिड, शुगर फॉस्फोरिक एसिड, शुगर फॉस्फोरिक की चेन। यहाँ पर क्या होगा, एडानिन, यहाँ पर क्या होगा, थायामीन। इन दोनों के बीच में क्या होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर क्या होता है, गुआनिन, यहाँ पर क्या होता है, साइटोसिन, उसके बीच में होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर थायामीन, यहाँ एडानिन, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड।
यहाँ पर साइटोसिन, यहाँ गुआनिन क्या होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो केमिस्ट्री कहती है इस तरह से आपके पास क्या होते हैं बेटा, एडानिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन, थायमिन एडानिन साइटोसिन गुआनिन, इस तरह से क्या होगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स और क्या होते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपस में जुड़े होते हैं। और ये क्या कहलाता है, डीएनए का स्ट्रक्चर कहलाता है। डीएनए के इस स्ट्रक्चर को कई बार बोलते हैं डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर बोलते हैं। डबल का मतलब देखो दो, तो एक स्ट्रैंड तो ये होगी, एक स्ट्रैंड ये होगी, कितनी स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड है, तो इस वक्त किसका नाम दिया जाता है, डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जब भी क्या करते हैं, डीएनए को गर्म किया जाता है, जब भी डीएनए को क्या किया जाता है, हीट का मतलब समझ गए होंगे, गर्म किया जाता है, ये सारे बॉन्ड यहाँ से टूट जाते हैं। आपको बता रहा हूँ, जब भी एक डीएनए को गर्म किया जाता है, ये सारे बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। सारे बॉन्ड अगर टूट गए तो ये स्ट्रैंड क्या हो जाएगी, अलग, और ये स्ट्रैंड क्या हो जाएगी, अलग। तो जब भी एक डीएनए को गर्म किया जाता है, सारे बॉन्ड टूट जाते हैं, एक स्ट्रैंड इधर अलग हो जाती है और एक स्ट्रैंड इधर अलग हो जाती है। केमिस्ट्री कहती है जैसे ही दोनों स्ट्रैंड अलग होती हैं, इसको नाम दिया जाता है मेल्टिंग ऑफ डीएनए। किसका नाम दिया जाता है, मेल्टिंग ऑफ डीएनए का नाम दिया जाता है। तो जब भी अलग हो जाती हैं, बॉन्ड टूट जाते हैं, इसको बोलते हैं मेल्टिंग ऑफ डीएनए। बट डीएनए को जब वापस ठंडा करते हैं तो फिर बॉन्ड बन जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाते हैं, आपस में बॉन्ड बनने की वजह से एडेनिन साइड थायमिन और गुआनिन साइटोसिन के बीच में दोबारा जुड़ जाती हैं। और जब डीएनए को हम क्या करते हैं, कूल करते हैं, जितने भी बॉन्ड टूटे थे हीट करने के दौरान, मेल्टिंग हुई थी, उसको कूल करते तो सारे बॉन्ड बन जाते हैं। और सारे बॉन्ड जब वापस बन जाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एनिलिंग। क्या बोलते हैं, एनिलिंग ऑफ डीएनए बोलते हैं। तो एक तो क्या होता है मेल्टिंग ऑफ डीएनए, और एक क्या होता है एनिलिंग ऑफ डीएनए। मेल्टिंग ऑफ डीएनए में बता दिया, जब भी डीएनए को गर्म किया जाता है, सारे बॉन्ड टूट के अलग अलग हो जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड्स अलग होगी। दिस इज द मेल्टिंग ऑफ डीएनए। वापस ठंडा करते हैं, सारे बॉन्ड वापस बनेंगे, दोनों स्ट्रैंड जुड़ जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, एनिलिंग ऑफ डीएनए बोलते हैं। दिस इज द मेल्टिंग एंड एनिलिंग। ये मेल्टिंग और एनिलिंग की कहानी थी। अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। कोई पूछे सर डीएनए का काम क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होती है, तो एक तो डीएनए के अंदर क्या देखने को मिलता है, रेप्लिकेशन। क्या देखने को मिलता है, रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए की खास प्रॉपर्टी होती है कि मान लो एक ये आपका डीएनए है, ठीक है, एडानिन थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड, गुआनिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, साइटोसिन गुआनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, थायमिन एडानिन के बीच में डबल बॉन्ड। ये मान लो आपके पास एक डीएनए की स्ट्रैंड है। तो एक खास प्रॉपर्टी ये होती है कि डीएनए अपनी क्या बना सकता है, आइडेंटिकल कॉपीज में तोड़ देता है। मतलब एक स्ट्रैंड थी, ये कितने में टूट जाएगी, एक और एक, दो स्ट्रैंड्स में टूट जाएगी। तो डीएनए की खास सबसे बड़ी बात ये होती है कि डीएनए अपनी क्या बना लेता है, आइडेंटिकल कॉपीज बना लेता है। आइडेंटिकल कॉपीज का मतलब शायद आप समझ ही गए होंगे कि एक तो कॉपी इधर बना ली और एक कॉपी क्या कर ली, इधर बना ली। और बेटा किसी डीएनए की अपनी आइडेंटिकल मतलब जैसी पहले थी वैसी ही दो कॉपी बना लेने को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। इसको तो बोलते हैं मदर, क्या बोलते हैं, इसको तो मदर बोलते हैं। और इसको केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, डॉटर बोलते हैं। भाई जब दो बनेंगी तो एक तो क्या होगी, मदर, और एक उससे क्या बन के बाहर निकली है, डॉटर। तो इस स्ट्रैंड को बोलते हैं मदर स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं, डॉटर। तो आप ये कह सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए इन विच, कि डीएनए की वो प्रॉपर्टी जिसकी हेल्प से इट कैन फॉर्म आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इट्स, मतलब जिस प्रॉपर्टी के हेल्प से डीएनए क्या कर लेता है, अपनी बिल्कुल एक आइडेंटिकल कॉपी क्या कर देता है, तैयार कर देता है। मदर तो एज इट इज़ है ही है, इसने साइड में क्या कर दी, एक और आइडेंटिकल कॉपी तैयार कर दी। और इसको केमिस्ट्री में किसका नाम दिया जाता है, रेप्लिकेशन का नाम दिया जाता है। तो शायद थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन क्या होता है। तो चलो ठीक है, अगर आपको रेप्लिकेशन का आइडिया लगा तो अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, अगला पॉइंट निकल के आ रहा है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी क्या करता है, हेल्प करता है डीएनए। अब बेटा आपको मैं कल परसों पढ़ाऊंगा कि सेकंड इसकी होती है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोटीन को बनाने में हेल्प करती है। देखो हमारी बॉडी में कौन से प्रोटीन की जरूरत है, तो डीएनए उस जरूरत को महसूस करते हुए प्रोटीन क्या कर देता है, प्रोवाइड करवा देता है, प्रोटीन बना देता है, जिसको बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। अब हर ह्यूमन बीइंग का डीएनए अलग होता है। अलग का मतलब क्या है भाई, अलग का मतलब है ये बेस की जो सीक्वेंस है ना वो अलग होगी। मतलब किसी में तो AGTC मिलेगा, किसी में AGGC मिलेगा। मतलब अगर दो ह्यूमन बींग्स के अंदर डीएनए अलग है तो डीएनए अलग होने का मतलब ये नहीं है शुगर और बेस अलग, शुगर और फॉस्फोरिक एसिड अलग है। शुगर तो वही होता है डीऑक्सीराइबोज, और बेटा बेस वही होता है, क्या बताया दिया आपको, सॉरी फॉस्फोरिक एसिड वही होता है। बस बेसिस की क्या बन जाती है, सीक्वेंस बदल जाती है। तो जब बस दो ह्यूमन बींग्स के डीएनए में सिर्फ फर्क इतना मिलेगा कि उनमें बेसिस की क्या होगी, सीक्वेंस अलग होगी। बाकी कल बात करते हैं।